हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन लिया है उसमें मोमेंटम आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर आपसे ये बात छुपाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि देखो उसमें कोई कैंडल का कारण नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा टेक्निकल होता है और 90% लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने कैंडल पे सही एंट्री लिया था लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लॉस क्यों हो गया, क्योंकि इसके पीछे ये कारण होता है जिसको हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है एक न्यूट्रल पॉइंट, अगर आप इसके राइट साइड में देखोगे तो आपको बुलिश पॉइंट दिखाई दे रहा है और इसके जस्ट लेफ्ट में आपको बीरिश पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बैंक निफ्टी का, चाहे बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो, सब में ये नियम लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मान लो न्यूट्रल और बीरिश के बीच में शो कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि लगभग ये प्रीमियम न्यूट्रल है और इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं आने वाला है, यानी कि जो पुट का प्रीमियम है इसमें कोई आपको बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर ये बुलिश के साइड में होता तो हमें ये चीज़ पता लग जाती कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से गिरने वाला है, बहुत तेज़ी से गिरेगा, तभी ना ये बुलिश होगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेने जाते हैं ना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीमियम। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, वो सिर्फ स्पॉट चार्ट को देखते हैं और अपना एंट्री मार्केट में बनाते रहते हैं। तो देखो मार्केट में एंट्री बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहला ये होता है कि आप प्राइस एक्शन से देखो, यानी कि प्राइस एक्शन का जो भी आपका सेटअप है ना वो आप लगाओ और उसको देख करके आप मार्केट में एंट्री लो। दूसरा होता है कुछ एक डेटा मार्केट में होते हैं जिनको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, वो आपको करना जरूरी होता है दोस्तों। जब भी मैं ट्रेड लेता हूं प्रीमियम आप देखते हो कि अचानक से बूम हो जाता है। सब लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर आप ये चीज़ कैसे करते हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि एग्जैक्ट यहीं से मोमेंटम आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं कि मैं ऐसा क्या चीज़ देखता हूं जिससे मैं ये सारी चीज़ें पता कर लेता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं ज्वाइन हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, तो इस टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी लाइव मार्केट का मेरा अपडेट होता है, जो भी मेरा रिजल्ट है, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। देखो अगर आपको प्राइस एक्शन से देखना है तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमें टेक्निकल से देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो सिंपली उसमें जाओ और जैसे मान लो आपको ये मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे सेंसेक्स का ये पुट ऑप्शन है, तो इसके सबसे नीचे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल में जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल में जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल क्यों बता रहा है, और थोड़ा सा स्लाइटली आप बोल सकते हो कि बुलिश की तरफ में हल्का सा जा रहा है, लेकिन ये गया नहीं है, ये बीच में ही है। इसका मतलब कि कहीं भी प्रीमियम नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रीमियम भी देखोगे ना तो ये प्रीमियम का चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। तो ये आज का इसका प्रीमियम का चार्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं हिला दोस्तों, लेकिन जब आप ये चीज़ देखोगे कि आपको पता चलेगा जिस दिन ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो टेक्निकल है ये अगर बुलिश शो करता है, इसका मतलब सिंपल आपको समझ आना है कि उस दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, तभी ना ये पुट वाला प्रीमियम बढ़ेगा। अगर ये बेरिश है इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉल वाला बढ़ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो तरीका है जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन किस तरीके से निकालना है। तो देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है। एक तो ये है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाता है, दूसरे ये एक आपको एक ओवरऑल समरी मिल जाती है। फिर यहाँ पे आता है आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें जाना है। देखो यहाँ पे एक ईएमए का क्रॉस ओवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 और 20 ईएमए, ठीक है। जो एसएमए होता है इसका एक्चुअली क्रॉस ओवर होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म को नहीं देखना है। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से बन रहा है ना। अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी बुलिश दिखता है इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ आपको ऊपर दिखता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि 5 और 20 ईएमए का क्रॉस ओवर मिलता है और उसमें बुलिश दिखता है तो इसका मतलब आपको सिंपली दोस्तों एक चीज़ पता लग गया कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़ी सा आपको कहीं ना कहीं बुलिश आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ही कहना चाहता है, चार्ट पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा बाइंग है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, हालांकि ओवरऑल मार्केट साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ से जब ये मार्केट सपोर्ट लेकर के गया था, रिवर्सल आया था, तो उस वजह से ये हमें बुलिश बता रहा है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बुलिश बता देता है तो इसका मतलब आपको
आंख बंद करके अपना काम कर लेना है और प्रॉपर यहाँ पे आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो हमेशा आपका रिस्क आपके पास में कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई मैं इस ट्रेड में जा रहा हूँ तो मेरा इतना यहाँ पे रिस्क बन रहा है, इतना मेरा रिवॉर्ड बन रहा है। सिंपल किसी भी ट्रेड में जो, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे RSI। तो अगर आप RSI भी देखोगे ना तो RSI भी आपको न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे बता रहा है, और न्यूट्रल RSI कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी ये 40 से 60 के बीच में होगा तो आपको परेशान करेगा, मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। अगर ये 30 से कम होता है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देने वाला है। अगर ये मान लो 70-80 के आसपास में RSI पहुँच जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पे डाइवर्जेंस अच्छा हमें शो कर रहा है और बहुत ही बढ़ चुका है मार्केट, उसके अंदर में अब अच्छा दबा करके सेलिंग आने वाला है। तो सिंपल सा तरीका है, जो भी आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ले रखा है या फिर लेने वाले हो उसके नीचे टेक्निकल में जाओ, आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको 50 और 200 SMA जो है इसका क्रॉस ओवर भी बुलिश बताता है, और शॉर्ट टर्म में आपको देखना है प्राइस एक्शन के साथ में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि टेक्निकल हो गया, टेक्निकल के साथ में आपको ग्राफ भी मिल जाता है, SMA का आपको सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से लेवल पर है, पहला सपोर्ट कहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे लिखा हुआ है S1 S3 S4 R1, ये सारे क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है। R2 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस 2, ठीक है। S1 का हो गया सपोर्ट 1, S2 का मतलब हो गया सपोर्ट 2। तो इस तरीके से आप पूरे चार्ट को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं किस तरीके से देखता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमेशा चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो मैं चार्ट में जाऊँगा, यहाँ से व्यू चार्ट पे जाएंगे, और देखो ज़्यादातर लोग पता है क्या गलती करते रहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट चार्ट को देखते हैं और मार्केट में एंट्री बना लेते हैं। कभी भी ये गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट चार्ट में कभी भी आप देख करके एंट्री नहीं बना सकते हो। स्पोर्ट चार्ट हमेशा सिर्फ मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए होता है कि मार्केट का आज का सेंटिमेंट कैसा बन रहा है। अगर मार्केट में बाइंग है तो मार्केट सीधी सी बात है ऊपर की तरफ में जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे कॉल के प्रीमियम को देखने लग जाएंगे। अगर मान लो मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल कोई खराब न्यूज़ आ गया है तो नेगेटिव है, तो मतलब सीधा सा बात है हम लोग पुट वाले प्रीमियम को ही ओपन करेंगे। ये कॉल और पुट के जो प्रीमियम होते हैं इनको मॉर्निंग में आप क्या करो, मार्केट ओपन होने से पहले ही या फिर मार्केट ओपन होने के 5-10 मिनट बाद में इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। दोनों साइड के प्रीमियम को आप हमेशा वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, जैसा मैं करता हूँ वैसे ही आप करो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जैसे मान लो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करो, पुट वाले को ओपन करके बैठ जाओ। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे मान लो ये किसका है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ से। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है जहाँ पे भी चल रहा है, बैंक निफ्टी हो वो यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, तभी तो ये पुट वाला प्रीमियम बढ़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, व्यू चार्ट पे जाऊँगा और यहाँ से क्या करूँगा, अपना सेटअप बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये सेटअप किस तरीके से बनाना है मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमेशा रिसेंट स्विंग देखता हूँ। जैसे मान लो ये एक रिसेंट स्विंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रिसेंट स्विंग बन रहा है, ये वाला स्विंग, ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट चार्ट पे देखोगे तो आपका ना तो स्टॉप लॉस सही बैठेगा, ना ही आपका टारगेट बैठेगा, लेकिन यहाँ पे आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो कि कौन से कैंडल पे आपको एंट्री बनाना है, कौन सा कैंडल जो है आपका टारगेट रहेगा, कौन से कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा क्या व्यू रहता है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये जैसे मान लो मुझे ऐसा लगता है कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में रिजेक्शन भी आपको दिख रहा है। इस तरीके की जो कैंडल होती है ये पिन बार वाली कैंडल होती है और ये कैंडल कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर उठा रही है। तो प्राइस एक्शन से अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। और वहीं अगर आप पिछले स्विंग को देखोगे तो पिछले स्विंग को मार्केट ने यहाँ पर जाते जाते ब्रेक कर दिया है। तो मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ, पिछला स्विंग देखता हूँ, लास्ट जो रिसेंट स्विंग होता है उसको बस पकड़ लेता हूँ। उसको जब भी मार्केट ब्रेक करता है मैं वहीं से अपना एंट्री बना लेता हूँ और छोटा सा इस जोन के नीचे में अपना एसएल रहेगा। 1:3 का आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और ज़्यादातर टाइम पे आप मार्केट में देखना दोस्तों, आपका रिजल्ट जो है मार्केट में बदलना शुरू हो जाएगा अगर आप इस तरीके को आराम से मार्केट में काम करने लग जाते हो। इसके ऊपर में आप अच्छे से नॉलेज ले लेते हो। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप अपना जो भी सेटअप है उस सेटअप के ऊपर में काम करो। बार बार अपना सेटअप मत चेंज करो, ठीक है। जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, चाहे कोई सा भी हो, कैंडलस्टिक का भी सेटअप हो, तो उसके ऊपर में आप काम करो और हमेशा उस एक सेटअप के ऊपर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से क्या आ सकता है, रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन आया है, अब ये पुट वाले में रिजेक्शन आया है, लेकिन हो सकता है कि कॉल वाले में तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या आया होगा, यहाँ से वहाँ पे बाइंग आया है,
तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है। मार्केट में जितने भी लेवल होते हैं पहले आप उनको मार्क करो, जितने भी स्विंग्स होते हैं उनको मार्क करो, एंड उसके बाद में आप मार्केट में काम करना शुरू करो। अब जैसे मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जोन है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये पूरा का पूरा जोन साइडवेज है, इसके अंदर में कोई मोमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे जोन में ट्रेड ही नहीं करूँगा। भले ही मार्केट कितना ही हो ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं इसके बीच में ट्रेड नहीं करूँगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाता जाता है लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रीमियम का चार्ट नहीं अपडेट हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस दिन बैठ जाना है। उस दिन आपने को नो ट्रेडिंग जोन बोल करके मार्केट को छोड़ देना है। बस यही एक तरीका है जिससे आप मार्केट में बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। अगर आप हर जगह ट्रेड करने लग जाओगे, हर जगह अपना सेटअप ढूंढने लग जाओगे, तो सर मार्केट आपको सर्वाइव नहीं करने देगा। ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप प्राइस एक्शन से देखते हो तो हमेशा आप पिछले स्विंग को देख करके मार्केट में अपना एंट्री बना सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ। और ये जो टेक्निकल है इसकी मदद से आप क्या पता लगा सकते हो, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पता लगा सकते हो। तो ये एक छोटा सा तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आप नए हो चैनल पर, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना।